नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी मिलकर श्रवण करेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। हरतालिका तीज सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार हम सभी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कथा आरंभ करती हूँ। कथा आरंभ करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना, माँ गौरी जी की वंदना और शिव जी की वंदना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम श्री गणेशाय नमः। हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार है। जिसके दिव्य मेष राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्र तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महादेव, आप हमसे ऐसा गुप्त व्रत बताइए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख उस व्रत का विधान प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि आरंभ और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा यह आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिया, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नाम का एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदूर्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कल कल ध्वनि से गुंजायमान रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे की ओर मुख करके वायुपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तुमने तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले स्थान पर निवास कर कर अन्न जल त्याग कर तुम तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वह चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्घ्य पद्म आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभ चरण हमारे घर पर पड़ा। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु जी का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, आप मेरी बात सुनिए।
और अपनी पुत्री के लिए उत्तम वर का वरण कीजिए। ब्रह्मा, देवेंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मत से अपनी पुत्री का दान भगवान विष्णु को दें। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है। यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही अपनी पुत्री का दान दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी विष्णु जी के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु जी को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पा रही हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव जी का वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया है। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब तुम उस अपनी सखी का वचन सुनकर ऐसे वन में चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचे कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान जी के साथ वरण करूंगा। हाय, अब मैं किस तरह से अपना वचन पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर बहुत ही चिंतातुर होकर वे मूर्छित हो गए। तब सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रतन रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या फिर सर्प डस गया, या कोई सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। न जाने वह कहाँ चली गई, उसे कोई राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर विलाप करने लगे। तत्पश्चात पार्वती जी तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में जा पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखियों के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखियां दोनों ही थीं। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमांचल भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ गए। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय नदी के तट पर उन्होंने 2 कन्याओं को देखा तो वह तुम्हारे पास आए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों आई हो? पार्वती जी बोली, हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर गिरिराज ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब यह तुमको घर पर लेकर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? तुमको सखियां हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है? तब शिवजी बोले, स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनो।
सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इस व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर वंदनवार से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी लगावें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरा और शंकर जी की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव जी व पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाई का भोग लगावें और रात को जागरण करें। नारियल सुपारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उमाय तक के मंत्रों की प्रार्थना करें। मंत्र का अर्थ है कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप महेश्वर, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याणी, तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मचारिणी जगत का पालन करने वाली माता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे सिंह वाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होवें, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शिव शंकर का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान में देवें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों एकाग्रचित होकर पूजन करें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन फलाहार करती है, व्रत को धारण नहीं करती है, वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुखी होती है। वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन फलाहार करने वाली सुअरी, फल खाने वाली बानरी, जल पीने वाली टिटहिरी, शरबत पीने वाली और दूध पीने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली चींटी और सब चीज खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन पारायण करने के पश्चात चांदी सोना तांबे तथा कांसे के पात्र में ब्राह्मणों को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को प्राप्त करती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के करने से जो फल प्राप्त होता है, वह मनुष्य को इस कथा के श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख सब व्रतों में श्रेष्ठ, सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है, जिसको करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरतालिका तीज की कथा समाप्त होती है। आइए हम सब मिलकर आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता,
जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। बोलिए माँ गौरी मैया की जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ जी की जय। बोलिए पूरे शिव परिवार की जय। दोस्तों, किसी भी पूजा को संपन्न करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर हमारी किसी भी त्रुटि और गलती के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम्मया दासो मिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।